अब क्या सेटअप होना चाहिए, मार्केट में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आज के लिहाज से? देखिए, बाजार में ट्रेंड बाय ऑन डिप्स का है। अगर आप पिछले 3 दिन का ट्रेंड देखेंगे, फ्राइडे को भी मार्केट ने आपको एक डिप दी और वो शानदार उस जोन में आई जो जोन बाय का जोन था, और वहाँ से रिकवरी आ गई। आज अगर पहली गिरावट वाकई में 100 पॉइंट की है, जो कि गिफ्ट निफ्टी बता रहा है 25,950 975 के करीब अगर हम खुलेंगे, एग्जैक्ट 20 डेमा होगा, वो बाय का मौका होगा। सिंपल। मेरा ये मानना है कि अब निफ्टी 25,900 आसानी से नहीं तोड़ने वाला है। बाकी तो मार्केट जो करेगा वो करेगा। इवेंचुअली तो मार्केट ने अपना खुद का एक व्यू लेना है और वो मार्केट को हम उसको रिस्पेक्ट करेंगे। ट्रेंड जो है श्रेया, वो क्लोजिंग बेसिस पर 25,900 के नीचे ही अब वीक होगा। जब तक आप क्लोजिंग बेसिस पर 25,900 के ऊपर हैं, तब तक ट्रेंड मजबूत है। लेकिन एक चीज़ यहाँ पर मैं ऐड करूँगा, इंडेक्स से बेहतर है चुनिंदा शेयरों पर फोकस करना, इंडिविजुअल स्टॉक्स पर फोकस करना। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। 3 दिनों में हिंदुस्तान जिंक ने करीब 15% के रिटर्न्स दिए, है ना। ये देखिए, ये आपकी स्क्रीन पर है। हिंदुस्तान कॉपर, जब इस सीरीज़ की शुरुआत हुई थी तो हमने एक व्यू लिया था कि स्टॉक ऑफ द सीरीज़ हो सकता है हिंदुस्तान कॉपर, और इसमें अगर आप देखें, ये 7 दिन का नहीं, इसका थोड़ा 15 दिन का मूव दिखाइएगा। इस सीरीज़ में करीब 20 से 25% के रिटर्न्स हिंदुस्तान जिंक ने दिखाए हैं यहाँ पर। ये देखिए, ये इस तरीके 20% के मूव्स दिखाए हैं इस सीरीज़ में। और आपको थीम ढूंढनी है, उस थीम को लेके बैठ जाना है। उसके बाद बड़ा पैसा इस मार्केट में कैरी करने पर बन रहा है। वो जो टेम्पटेशन होती है ना कि इंट्राडे में अगर आप स्क्वायर ऑफ कर दें। एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, वोडाफोन आइडिया का। हमने वोडाफोन आइडिया 7 या 8 रुपए से बात की थी, और एक चीज़ बताऊँ मैं, फ्रैंकली स्पीकिंग, ये मतलब क्योंकि कुछ लोगों को आदत है ज़बरदस्ती की बेकार की बातें करने के लिए, पैसा बचाना भी बहुत ज़रूरी होता है। 17 रुपये पे हमने ये व्यू नहीं लिया था कि 60 हो जाएगा, 80 हो जाएगा, 100 हो जाएगा। हमने ये व्यू लिया था कि आप अपना पैसा बचाएं। 17 रुपये से 7 रुपये हो गया, लोगों की पूरी कैपिटल चली गई थी, वो पूरा पैसा बचाया। उसके बाद 7 रुपये पे हम पॉजिटिव, वहाँ से ये 12 हुआ है। तो अब ठीक है, जो 16-17 में फंसे हुए वो अभी भी फंसे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि वो उनको कोई वो मिल गई है, लेकिन एटलीस्ट लोअर लेवल से यहाँ पर एक अच्छी रिकवरी आई है। खैर एनीवे, यहाँ से भी स्ट्रैटेजी वही रहेगी। आज की थीम क्या हो सकती है, मैं गैस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। आज शायद ऑयल मार्केटिंग कंपनीज में, ओएमसीज में शायद एक नई तेजी की शुरुआत हुई हो। फ्राइडे को ये सारे स्टॉक्स डे हाई पर बंद हुए थे। फ्राइडे के लो के एक स्टॉप लॉस के साथ आप एक ट्राई कर सकते हैं ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को, क्योंकि अगर ये ट्रेड चल गई तो यहाँ पर रिस्क रिवॉर्ड आपके काफ़ी फेवर में हो सकता है, क्योंकि स्टॉक में वैल्यूएशन में कंफर्ट है काफ़ी ज़्यादा। कमोडिटीज़ मुझे लग रहा है अभी भी बाय ऑन डिप्स का ट्रेंड है। मेटल्स की हमने लगातार बात की है, केमिकल्स की हमने लगातार बात की है, यहाँ पर भी काफ़ी पॉजिटिव मूव्स रहे हैं। इंडेक्स में भी मेरा ये मानना है कि हम पोजिशनल तेज़ी के काफ़ी करीब हैं। बस मुझे आज ये जो गिफ्ट निफ्टी का गैप डाउन है, इसके बाद एक वर्डिक्ट मिल जाए। आज मार्केट अगर डे हाई पर बंद हो जाए, आज अगर हम डे हाई पर बंद हो गए तो फिर हम एक बहुत बड़ा टेस्ट पास करेंगे मार्केट का, फिर एक पॉजिटिव व्यू लिया जा सकता है मार्केट के ऊपर। बिल्कुल, डे